नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं नंदिनी मोदी और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका लोकार्पण न्यूज में। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पर कदम कदम पर मंदिर हैं, जहाँ पर कदम कदम पर देवी देवताओं की रहस्यमयी कहानियाँ हैं और जहाँ पर सभी देवी देवता अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं, वहाँ की ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ ऐसी हैं जिसको सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ठीक मैं एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू करवाने वाली हूँ। मैं आपको पहले बता दूं कि हम कहाँ पर हैं। हम अभी हैं ज्वाल्पा देवी के प्रांगण में। जी हाँ, वो भव्य प्रांगण जिसकी कहानी से आज मैं आप सभी को रूबरू करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्वाल्पा देवी है कहाँ पर। सतपुली और पौड़ी के बीच में एक मार्ग पड़ता है जो कि कोटद्वार को जोड़ता है। वहीं पर माँ ज्वाल्पा विराजित है। आज उसी की कहानी से मैं आप सभी को रूबरू करवाऊंगी। आपको बता दूं, इस भव्य प्रांगण को आप सबसे पहले देखिए कितना सुंदर है और मनमोहक है। साथ ही में एक यहाँ पर नियार नदी भी है, उसका भी एक रहस्य है, वो भी आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करती हूँ। दरअसल हुआ क्या था कि एक पुलोम नाम का राक्षस था जिसकी पुत्री का नाम सूची था। सूची ने नियार नदी के तट पर एक तप करा था और तप उसकी इच्छा क्या थी वो भी बताती हूँ कि इंद्रदेव को अपने पति के रूप में उसको पाना था। वो तप जब उसने करा तो पार्वती जी का रूप, माँ पार्वती का रूप ज्वाल्पा देवी वो प्रकट हुई। और प्रकट जब हुई तो ज्वाल्पा देवी ने पुलोम नामक राक्षस की पुत्री को वरदान दिया और मन इच्छा फल पाने का भी साथ में आशीर्वाद दिया। तभी से माँ ज्वाल्पा यहाँ पर प्रकट हुई और तभी से माँ ज्वाल्पा यहाँ पर पूजी जाने लगी। तो ये कहानी तो आपने सुनी भी और समझी भी। बहुत सी ऐसी और कहानियां हैं माता की, देवी की। तो यहाँ पर एक महिला है, उनसे बात करते हैं कि इस मंदिर की क्या कुछ ऐसी खासियत है, क्या माता की पूरी शक्ति है। नमस्कार, आप कब से हैं इस मंदिर में? हम तो हमारे पूर्वज तो बहुत साल पुराने हैं, मैंने बहुत सालों से हैं, पर हम भी मतलब 3-4 साल से आई रहे हैं यहाँ। अच्छा, मैंने ये देखा अभी आप यहाँ पर काफी ज्यादा साफ सफाई कर रही थी, मंदिर की बहुत सेवा कर रही थी। तो ऐसा क्या, मतलब इसके पीछे का कारण क्या है कि आप मतलब आते हैं या कुछ और कारण? और तो क्या है, सफाई तो करनी पड़ती है मंदिर की है। सुबह से यात्री आते रहते हैं तो थोड़ा मतलब कूड़ा वूड़ा उठाना हमारा वो है। तो मतलब उठाते ही रहते हैं, सफाई करते ही रहते हैं, अच्छा लगता है हमको भी। तो आप मतलब पूरा टाइम यही रहते हैं या क्या है? हमारा ना नंबर लगते हैं। अच्छा, हाँ। नंबर मतलब कैसे? पुजारी जैसे हम है ना, तो 2 दिन हमारी बारी, किसी की 1 महीने की बारी, किसी की 15 दिन, किसी की 7 दिन की, अलग अलग पुजारी आते हैं। हम जैसे आज आए, कल 12 बजे तक हमारा है, फिर हमारा वो उतर जाएगा तो दूसरा पुजारी खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। नहीं तो ऐसा मतलब इसके पीछे कुछ कारण है? क्योंकि जैसे हमने और मंदिरों में देखा, लोग है ना, हम अनठा लोग है ना जो, तो हम ही पूजा करते हैं। अच्छा, जैसे पुजारी है मतलब। जी, मैंने जैसे और मंदिरों में देखा, आप सभी ने देखा होगा कि मंदिरों में एक परमानेंट पुजारी रहते हैं जो माता की या भगवान की। तो नहीं रहते यहाँ, परमानेंट नहीं है, मतलब हम अनठा लोग हैं पूरे, तो हम प्रत्येक घर के अलग अलग मतलब आते रहते हैं पुजारी। हाँ जी। और अगर जैसे कोई ना आ पाए तो उसका क्या मतलब, जैसे आपका नंबर है और कोई ना आ पाए, कोई काम पड़ गया तो? वैसे तो ऐसा होता है नहीं, सब अपनी बारी में खड़े हो ही जाते हैं, पर अगर ना आ पाए तो कोई दूसरा कर सकता है पूजा। तो चलिए, ये तो पुजारन जी ने बता दिया कि किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। अच्छा, माता की और क्या क्या ऐसी कहानी है? मेरे को तो इतना ही पता है, अब आगे तो कहानियाँ बढ़ती रहती हैं, पर मेरे को इतना ही पता है कि माँ मतलब यहाँ पे ये स्थापित हुई, यहीं पे ये सिद्धपीठ हो गया। बस ये बहुत पुराने सालों से है ये मंदिर। लगभग कब, कितना साल पुराना? इतना तो भाई हमको भी नहीं है पता, पर बहुत सालों पुराना है, बहुत साल पुराना है ये मंदिर। हाँ, तो माता का आशीर्वाद यहाँ पर सब पे बना रहता है। और जिस तरीके से बताया कि काफी पुराने काफी सदियों से, सदिये बोल सकते हैं, हाँ, काफी सदियों से यहाँ पर माता विराजित हैं और सभी को आशीर्वाद देती हैं। साथ ही मैंने एक कहानी, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है, सबकी मनोकामना। साथ ही एक कहानी और मैंने और सुनी है कि यहाँ पर ज्यादातर जो खेती होती है वो उसकी होती है, क्या बोलते हैं, सरसों की खेती। ये भी बोलते हैं लोग कि सरसों के उसमें आई थी माँ, ये भी बोलते हैं लोग कि सरसों के फूल में आई थी माँ। अच्छा। ये भी बोलते हैं लोग ना। हाँ। और यहाँ पर एक ऐसा दीप प्रज्वलित रहता है जो काफी समय से प्रज्वलित ही है। ये जोत तो जली रहती है, अखंड जोत है ये जोत बुझती नहीं है, अखंड जोत है, जली रहती है बस। अच्छा। हाँ जी। तो अच्छा, खासियत है यहाँ, ये जोत जली रहती है। अच्छा, आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो पूर्ण हुई हो? हाँ, पूर्ण हुई, हमारी मनोकामना सब पूर्ण हुई। हाँ, माँ सबकी करती है पूर्ण। हाँ।
आपकी भी करेगी। हाँ तो जैसे कि अभी बताया कि किस तरीके से माता सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। आज सुबह भी आपने बहुत भीड़ थी, अब तो शाम हो गई ना, अब तो इतनी नहीं है, पर सुबह से बहुत भीड़ थी। हर रोज रहती है भीड़, रोज। हाँ, यहाँ पर लगातार रोज भीड़ रहती है। ऐसा नहीं होता कि जिस दिन कोई नहीं आया, मैंने पूरी भीड़ रहती है। हाँ जी, सुबह 6 बजे से लग जाती है यात्री, 6 बजे से। हाँ जी, सभी की इच्छा पूर्ण होती है, सभी यहाँ से। तो जैसे कि बताया, सभी की इच्छा पूर्ण होती है। अगर आप भी आना चाहे तो जरूर आइएगा माता का दर्शन करने। चलिए और प्रांगण दिखाते हैं माता का कितना भव्य है। साथ ही नियार नदी, जो मैंने अभी बताया कि जो वो राक्षस था, उसकी पुत्री ने यहाँ पर तप करा था, और वो नदी जो थी नियार नदी, वो यही है जहाँ पर माता आई थी। और साथ ही आपको एक चीज़ और भी बताती हूँ कि माता का नाम ज्वाल्पा ही कैसे पड़ा। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि माँ पार्वती का रूप है ज्वाल्पा, तो वो यहाँ पर अग्नि के रूप में आई थी। अग्नि के रूप में आई तो तभी से माता का नाम ज्वाल्पा पड़ा, और तभी से ये प्रसिद्ध सिद्धपीठ बन गया है। और सभी की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, सभी की इच्छाएं पूर्ण होती है, मनोवांछित फल यहाँ पर मिलते हैं। जो माता के प्रांगण में साफ दिल से, साफ मन से आता है, सभी की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। आपको ये भी बता दूं कि इस भव्य प्रांगण में एक पीपल का पेड़ भी है, जहाँ पर इस तरीके से धागे बांधने से इच्छा पूर्ण होती है। तो चलिए, क्यों ना मैंने भी सोचा कि मैं भी धागा बांधती हूँ, मेरी भी कुछ इच्छा पूर्ण हो जाए। तो भाई मैंने तो अपना तागा बांध दिया इच्छा पूर्ण होने के लिए। तो आपकी भी जरूर इच्छा पूर्ण होगी अगर आप आएंगे और यहाँ पर ऐसे धागा बांधेंगे, तो आप भी जरूर आइएगा। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc in मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।